हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कलाम जी एस अकेडमी में। दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड में कनिष्ठ सहायक या फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में हम 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इस सीरीज में दोस्तों ये हमारा 5वां भाग होगा। अगर आपने पहले 4 भाग नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के उनको देख सकते हैं। प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है मिनेश सी साहा। अगला प्रश्न हमारा है, आयुष्मान भारत आईडी जनरेशन में किस केंद्र शासित प्रदेश ने प्रथम पुरस्कार जीता? तो सही आंसर है जम्मू कश्मीर। दोस्तों, नया प्रश्न हमारा है, भारत में महिलाओं के लिए सुरक्षा और समावेशी सार्वजनिक परिवहन सुनिश्चित करने के लिए विश्व बैंक की प्रमुख जेंडर टूलकिट किस शहर में लॉन्च की गई? तो सही आंसर है चेन्नई। अगला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थ दिवस कब मनाया गया? तो सही आंसर है दोस्तों इसका 12 दिसंबर। दोस्तों, नया प्रश्न हमारा है, भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी अशोक लीलैंड के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है सीनू अग्रवाल। अगला प्रश्न हमारा है, हुरुन ग्लोबल 500 सूची 2022 के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो इसका सही आंसर है एप्पल। चलिए दोस्तों, यदि आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक का नाम क्या है? दोस्तों, नया प्रश्न हमारा है, लावणी समर्दनी या लावणी क्वीन के नाम में जानी जाने वाली सुलोचना चौहान का निधन हो गया, ये कौन थी? तो इनका सही आंसर है दोस्तों लावणी सिंगर। ये एक लावणी सिंगर थी। अगला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2022 कब मनाया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 11 दिसंबर। नया प्रश्न हमारा है, केंद्र सरकार ने रेहड़ी और पटरी वाले छोटे सड़क विक्रेताओं के लिए पीएम स्वनिधि योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका सही आंसर है दिसंबर 2024। नया प्रश्न हमारा है, किस राज्य के मंदिरों में होने वाली सलाम आरती का नाम बदलकर संध्या आरती कर दिया है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। दोस्तों, हमारा नया प्रश्न है, 25वें श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है वेंकैया नायडू। दोस्तों, नया प्रश्न हमारा है, किस राज्य के वन विभाग ने प्राकृतिक वनस्पति को बहाल करने के लिए वनीकरण परियोजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है केरल। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2022 कब मनाया गया? तो सही आंसर इसका है 14 दिसंबर। नया प्रश्न हमारा है, भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका सही आंसर है केरल। दोस्तों, किसी शायर ने भी क्या खूब कहा है, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आप केवल सोचने से ही नौकरी लगा लेते तो दोस्तों आप तक कभी की नौकरी लग गई होती। और देखिए, ऐसे कई लोग हैं जो सोचते तो हैं कि मेरी एक गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए जो प्रयास जरूरी है, जो मेहनत जरूरी है, हर कोई कैंडिडेट उस मेहनत को नहीं कर सकता है। और जो इस मेहनत को करेगा, जो तत्पर निरंतरता में रहेगा, वही अपनी मंजिल को पाएगा। दोस्तों, इसके बाद नया प्रश्न हमारा है, दिल्ली एयरपोर्ट द्वारा सेफ्टी परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से किस एयरलाइंस कंपनी को सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है स्पाइस जेट। अगला प्रश्न हमारा है, इराक को पछाड़कर नवंबर 2022 में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तक देश कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर है रूस। दोस्तों, नया प्रश्न हमारा है, फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2022 में दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की वार्षिक सूची में कौन सी महिला शीर्ष स्थान पर रही हैं? तो सही आंसर है उर्सुला वान डेर लेवेन। हमारा नया प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2022 कब मनाया गया? तो सही आंसर इसका है 9 दिसंबर। दोस्तों, नया प्रश्न हमारा है, भारतीय मूल की किस विज्ञान शिक्षिका को ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर है बीना नायर। अगला प्रश्न हमारा है, प्राकृतिक को बचाने के लिए जैव विविधता पर सम्मेलन 2022 कोप 15 कहाँ आयोजित हुआ? तो सही आंसर इसका है मॉन्ट्रियल। दोस्तों, नया प्रश्न हमारा है, एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध पर तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर है ओमान। नया प्रश्न हमारा है, जनजातीय मंत्रालय ने स्वास्थ्य शिविर अबुआ बुगिन होदमो
का आयोजन कहाँ किया? तो इसका सही आंसर है झारखंड। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन पैकमैक एशिया एक्सपो 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर रहेगा मुंबई। अगला प्रश्न हमारा है भारत में वर्ष 2022 के दौरान गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किए गए जाने वाली हस्ती कौन है? तो इसका सही आंसर है नूपुर शर्मा। नया प्रश्न हमारा है जापानी अरबपति यूसुकु मेजबा ने किस भारतीय टीवी अभिनेता को वर्ष 2023 में निजी एक्सप्रेस उड़ान पर चंद्रमा के चारों ओर यात्रा के लिए चुना है? तो इसका सही आंसर है देव जोशी। अगला प्रश्न हमारा है किस देश के दिग्गज खेल पत्रकार ग्रांट वहाल का कतर में फीफा विश्व कप के दौरान निधन हो गया? ये किस देश से थे? दोस्तों ये हैं अमेरिका से। हमारा नया प्रश्न है किस संस्थान के खगोलविदों ने SN लेस्कोर नामक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का विकास किया है? तो इसका सही आंसर है कैलिफोर्निया प्रौद्योगिकी संस्थान। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 2022 के 10 मीटर पिस्टल जूनियर महिला स्पर्धा में भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर है स्वर्ण पदक। नया प्रश्न हमारा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 17वीं एशियाई प्रशांत क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो इसका सही आंसर है सिंगापुर। चलिए दोस्तों यहाँ से आप मुझे कमेंट के बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है और हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन दिवस किस तिथि को मनाते हैं। हमारा नया प्रश्न है हिमालय की औषधीय जड़ी बूटियों पर चलने वाली स्वदेशी बद्री गाय के अनुवांशिक विकास की योजना किस राज्य ने शुरू की? तो सही आंसर है उत्तराखंड। अगला प्रश्न हमारा है लेखा परीक्षा महानियंत्रक की भूमिका सर्जित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में कौन से नेता 77% की अनुमोदन रेटिंग के साथ शीर्ष स्थान पर रहे हैं? तो इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न हमारा है दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? तो इसका सही आंसर है जॉन मैकफॉल। चलिए दोस्तों यहाँ से आप मुझे कमेंट करके बताइए कि दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है। नया प्रश्न हमारा है पनामा सिटी में आयोजित सिटीज कोप 19 सम्मेलन में किस देश ने ताजे पानी के कछुए बटागुर कचुगा को उच्च स्तर की सुरक्षा देने के लिए ऑपरेशन सर्ट सेल्ट लॉन्च किया? तो सही आंसर है भारत। अगला प्रश्न हमारा है मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो सही आंसर है अनवर इब्राहिम। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 में किसे सम्मानित किया गया? तो सही आंसर इसका है पूर्णिमा देवी बर्मन। नया प्रश्न हमारा है संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुण शक्ति 2022 भारत और किस देश के सेना के बीच आयोजित किया गया? तो सही आंसर है इंडोनेशिया। नया प्रश्न हमारा है शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्टता और योगदान के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा है उड़ीसा। अगला प्रश्न हमारा है मूंगफली उत्सव कोडालेकाई परिसे 2022 किस राज्य में मनाया गया? तो सही आंसर है कर्नाटक। हमारा नया प्रश्न है भारत का पहला एकीकृत रॉकेट डिजाइन निर्माण व परीक्षण केंद्र स्काई रूट किस राज्य में स्थापित किया गया? तो सही आंसर है तेलंगाना। नया प्रश्न हमारा है खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए CEO बने हैं? तो सही आंसर है विनीत कुमार। इसके बाद नया प्रश्न हमारा है किस देश ने दुनिया में पहली बार टाइप 1 डायबिटीज के खतरे को 3 साल तक रोकने वाली दवा टेप्लीजुमा को मंजूरी दी है? तो सही आंसर है अमेरिका। इसके बाद नया प्रश्न हमारा है ग्रूमिंग ब्रांड अर्बन गबरू के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सही आंसर है सूर्य कुमार यादव। इसके बाद हमारा नया प्रश्न है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर है TG सीताराम। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल वहल 2022 भारत और किस देश के बीच हुआ? तो इसका सही आंसर है ओमान। दोस्तों ये सभी क्वेश्चनों का जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नया प्रश्न हमारा है टेनिस टूर्नामेंट ATP फाइनल 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो सही आंसर है नोवाक जोकोविच।
अगला प्रश्न हमारा है, भारत की पहली स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग 2022 की मेजबानी किस शहर ने की? तो सही आंसर है हैदराबाद। नया प्रश्न हमारा है, किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल मॉन्स्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो सही आंसर है उत्तरी कोरिया। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश ने ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए फ्रांस से अध्यक्षता ग्रहण की? तो इस प्रश्न का सही आंसर है भारत।